10 सेकंड के अंदर अंदर वो ऐसे ब्लास्ट हुआ, वो जो कांच का ताबूक बना हुआ सीधी आत्मा बाहर गई। जब अमेरिका वाले भी कहने लगे कि आत्मा होती है, और आत्मा उनकी ही भटकती है जिनको मान ले धरती से मोह रह जाता है। अगर संजय जी हम नजर की बात करें, आजकल छोटे बच्चों को भी नजर बहुत लगती है, किसी कारोबार में भी नजर लग जाती है, तो नजर दोष क्या है और इससे कैसे बच सकते हैं? नजर दोस्त तो ये है जी, घर में मान लो जितना भी कमाओ, कमाने से पहले लगने का इशारा मिल जाएगा कि हाँ इतने पैसे लगने हैं, मतलब घर में बरकत नहीं होगी, सुख शांति नहीं होगी, ना चैन से खाएंगे ना चैन से सोएंगे, बेचैनी सी होएगी, नेगेटिव आएगी और घर में तू में होना शुरू हो जाएगी। कि पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, सुनसान जगह नहीं जाना चाहिए, और लड़कियों को तो खास करके बाल खोल के नहीं जाना चाहिए, इत्र नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों बोलते हैं वो, क्या नेगेटिविटी होती है? देखो पीपल और बड़ होता है, पीपल और बड़ अगर मान लो कोई उसको नहीं पूज रहा है तो उसके पास अगर मान लो आप मीठा खा के जा रहे हो, मतलब उसको कोई नहीं पूज रहा है और मीठा खा के जा रहे हो, बाल खुले परफ्यूम लगा के जा रहे हो, तो उसके अंदर कोई भी नेगेटिव चीज है, वो नेगेटिव चीज आपके ऊपर असर करना शुरू हो जाएगी, बाकी पीछे भी आ सकती है। तो संजय जी अगर हम बात करें वशीकरण की और ब्लैक मैजिक की, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे मैंने बताया कि ब्लैक मैजिक जो हमने बताया ना, तांत्रिक मुक्ति में ब्लैक मैजिक यूज किया, और वशीकरण होता है उसको बोलते हैं मोहिनी वशीकरण, ज्यादा करके जो लोग यूज करते हैं जी। मन मोहिनी वशीकरण एक ऐसी चीज है, वो हर किसी का भी दिमाग बुद्धि घुमा सकती है। जय श्री महाकाल, मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय तांत्रिक जी, जो आज बताने वाले हैं कि वशीकरण है क्या, नजर दोष से हम कैसे बच सकते हैं। तो आइए अघोरी जी का स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल में जय महाकाल जी। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, काफी बार आ चुके हैं जी बिल्कुल। तो संजय जी अगर हम वशीकरण की बात करें तो वशीकरण क्या है? वशीकरण एक ऐसी चीज है, हर समस्या का समाधान है जी। और आप मानोगे नहीं, आगे जाके हर घर में वशीकरण होना शुरू हो जाएगा जी। कोई बेटा अपने माँ बाप के कहने पे नहीं है जी। वाइफ के कहने पे, तो मान लो उसके ऊपर वशीकरण हुआ है, तो मतलब उसके वशीकरण से अपने माँ बाप का मोह प्यार डाल के उसको वापस बुला सकते हैं जी। कोई लड़की अगर कोई तीसरे के पास चली गई है तो उस वशीकरण से वापस बुला सकते हैं, कोई लड़का कर गया तो उसको वापस बुला सकते हैं, किसी ने शादी के लिए हाँ भी कर दिया उसको शादी के लिए मना भी करा सकते हैं। वशीकरण से काफी काम हो सकते हैं। वशीकरण मैंने पहले भी कहा था, एक प्रकार का नहीं होता। जैसे सर दर्द की दवाई, कोई दर्द की दवाई मतलब कोई 100 प्रकार की होती है, उसी हिसाब वशीकरण भी कई प्रकार का होता है। अब सामने वाला जो जजमान है वो कौन सा करवा रहा है, क्या करवा रहा है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। तो ये अच्छे के लिए भी होता है, बुरे के लिए बिल्कुल, अच्छे के लिए बुरे लिए, हम तो दोनों काम करते हैं, अच्छे और बुरे हम दोनों। मैंने पहले भी कहा था, अगर कसाई अगर बकरे काट रहा है तो वो अपने बच्चों का पेड़ पाल रहा है, तो मेरे पास जो केस आ रहे हैं हम अच्छे बुरे हम दोनों ही करते हैं। बोलते नहीं, डॉक्टर अपने क्लाइंट का बैकग्राउंड चेक नहीं करता, वो क्या है उसी, हम ही हमारा बैकग्राउंड चेक नहीं करते, चाहे अच्छा करा चाहे बुरा करवा, हमारा कर्म है काम करना। जी बिल्कुल संजय। और हम सेफ्टी लेके काम करते हैं, बगैर सेफ्टी हम काम नहीं करते हैं। अच्छा। कई बाबा लोग ऐसे होते हैं जो बगैर सेफ्टी के ऐसे ही काम कर देते हैं, पर हम सेफ्टी लेके करते हैं, सुरक्षा कवच करते हैं। जब हमने गद्दी संभाली थी, मैं गुरु जी ये गद्दी दी थी, तो पहला संकल्प यही हुआ था, जब किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी ना करे। बिल्कुल। तो ये हम सेफ्टी लेके काम करते हैं, पर कई सेफ्टी लेके काम नहीं करते। और हमारे पास जो ज्यादा काम आ रहे हैं वही आ रहे हैं जो हर जगह से निराश हो गए और बोलते हैं गुरुजी के हर जगह कोई काम से बाबा एक साथ हो रहे हैं, मतलब विश्वास ही उठ गया। तो हम उनको एक ही चीज कहते हैं, वो चीज मैं दोबारा कह रहा हूँ, पहले भी कही थी, ओनली मेरे ऊपर 1% विश्वास रखो बस आप, बाकी 99 खुद आपके मुंह से बनाऊंगा। कि सीधी सी बात है जी, आपका काम होगा, आप हमसे 2 क्लाइंट और जोड़ोगे, आपका काम होगा, हमारा नाम होगा, आप हमें दूसरा काम भी दोगे। तो उसी हिसाब से, और हम जो काम करते हैं लाइफ टाइम वाला करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर हम बात करें अनमैरिड कपल की, अगर उनमें ब्रेकअप हो जाता है और वो फिर से एक मिलना चाहते हैं, तो क्या वशीकरण के द्वारा हम मिला सकते हैं? बिल्कुल मिला सकते हैं। मैंने 8-8 साल की प्यार भी मिलाया है। अच्छा। और किसी का 4 साल से था, किसी का दोस्त में, बहुत से केस तो आते ही रहते हैं, पर हमने बहुत मिलाए, बहुत तोड़े भी हैं, मिलाए भी हैं। बिल्कुल जी। तो अगर हम आत्मा भूत प्रेत की बात करें तो ये क्या है, क्या सच में नेगेटिविटी होती है? चलो मैं आपको एक वो थोड़ा किस्सा बताता हूँ। मेरे गुरुजी ने बताया था। बिल्कुल। अमेरिका सबसे पावरफुल देश है जी। उससे बड़ा पावरफुल देश कोई नहीं है। अब कुछ हो गया तो हमें पढ़े लिखे दो, हम तो पढ़े लिखे नहीं, हाँ कुछ और भी हो सकता है, और भी देश बन सकता है जी। उस टाइम की बता रहा हूँ मैं। तो वो पहले आत्मा को नहीं मानते थे कि आत्मा होती है क्या। तो उसने क्या किया, एक बुजुर्ग था, पता था कि मरने वाला 15 मिनट में, उसको कांच के ताबूक में बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, उसको कैमरे कामरे अच्छी तरह लगा दिया, सारे उसके ऊपर नजर थी, और उसका वेट वाट सब तो मतलब कि वो की हो रहा था, ये इतना वेट है और अभी 5 मिनट में मरने वाला है, तो वो कैमरे में सब कुछ देख रहे हैं, वो मर गया।
मरते उसका 15 ग्राम वेट कम हो गया। 10 ग्राम 15 ग्राम के बीच में, इतना उसका वेट कम हो गया। उन्होंने बोला ये वेट तो कम हुआ है। बोले चलो बोले मरते इतना वेट कम क्यों हुआ है, ये तो वहां टेंशन हो गई। 10 सेकंड के अंदर अंदर वो ऐसे ब्लास्ट हुआ, वो जो कांच का ताबूक बना हुआ, सीधी आत्मा बाहर गई। जब अमेरिका वाले भी कहने लगे कि आत्मा होती है, और आत्मा उनकी ही भटकती है जिनको मान ले धरती से मोह रह जाता है। शादी हो रही है, उसका एक्सीडेंट, वो बंदा खत्म हो गया तो उसको तो मोह है ना, वो मोह तो आत्मा भटकेगी। किसी ने सुसाइड कर लिया, हालात मजबूरी कैसे भी, तो उसकी आत्मा तो भटकेगी। कोई एक्सीडेंट में हो तो उसकी आत्मा तो भटकेगी। तो आत्मा उनकी ही भटकती है और आत्मा होती है। हाँ जी, हाँ जी। एक लड़की थी मेरे पास, इंजीनियरिंग कर रही थी। हाँ जी। बस डिस्को से कोई आ रही थी, दिल्ली की बात है, पीछे से कोई आवाज आई, मैं आ जाऊं। उसने 3 बार आवाज भरी, वो आ गई उसके पीछे वो आत्मा। आने के बाद तो उसने तो वो रात को चीख के मारना, रात को मीठा खाने का मन करना, नॉनवेज का मन करना 2 बजे। हालात खराब थे। उनके घर वालों ने मुझसे कांटेक्ट किया। मैंने उस बच्चे को मेरे दरबार में बुलाया, मेरे दरबार में लेके आओ, फिर इसका वो इलाज किया। तो बच्चे भी आज ये बोलती है, वाकई में चीज होती है। मैंने पहले भी कहा कि मानो तो गंगा माता नहीं, मानो तो बहता पानी है। तो संजय जी, आपके हिसाब से सबसे बड़ा धर्म क्या है? ये पहले भी सवाल में से पूछा गया था, फिर भी आपने मुझे फर्स्ट टाइम पूछा है जी, तो मैं आपको जवाब देता हूँ। बिल्कुल। सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो धर्म है दया जी। दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जिस इंसान के अंदर दया, इंसानियत नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं, चाहे वो कोई भी कास्ट में हो। बिल्कुल। तो मेरी नजरों में दया से बड़ा कोई ना धर्म नहीं है जी। हाँ जी, बिल्कुल। अगर हम बात करें लव मैरिज की, अरेंज मैरिज से ज्यादा लव मैरिज हो रही है आज के टाइम में, और उनके पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारे बच्चे लव मैरिज करें, तो क्या इससे भी हम वशीकरण के द्वारा उनको अलग कर सकते हैं? बिल्कुल अलग भी कर सकते हैं और उनके माँ बाप को मना भी सकते हैं जी। अगर लड़की ने फोन किया तो उनकी फैमिली को मनाएंगे, और उसकी फैमिली ने फोन किया तो उन दोनों के अलग कराएंगे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। कई रिश्ते ऐसे हो जाते हैं कि बच्चे नादानी में कर लेते हैं, पर उनके जो घर वाले होते हैं वो चोट खाए हुए होते हैं। उनको पता होता है कि इसका इंजाम आगे जाके बहुत ही भयानक होगा, कि हमारे बेटे का करियर खराब हो जाएगा। हमारा बेटा सीधा साधा, ये लड़के देखो कैसे, कोई मतलब अलग कास्ट का मुद्दा होता है, कई बच्चे को देख के मालूम पड़ जाता है ये कैसा है कैसा नहीं है। तो हम उनका घर तोड़ाते भी हैं, तोड़ते भी हैं। बिल्कुल। तो आपके पास केस भी आए? बहुत से केस आए, मतलब एक तो ये मान लो कि शादी फिक्स हो गई थी। हाँ जी। सारा काम होके रिपोर्ट हो गया, कार्ड छप गए थे जी। अब उनके मतलब बोले पंडित जी मेरा बेटा लव मैरिज कर रहा है, वो लड़की के घर वाले खुश हैं जी। और बोले हम खुश नहीं है, तो वो वहीं पे उनको बुला के उसी हिसाब से फंक्शन करके शादी कर रहे हैं। बिल्कुल। मैंने कहा मैं शादी नहीं होने दूंगा। तो बोले गुरुजी देख लो, कल बस सब कुछ हो गया सारा काम। बोले मैं शादी नहीं होने दूंगा, ये मैं आपको वचन दे रहा हूँ, पर पैसा लगेगा। देखो हमें भी सामान बाहर से खरीदना पड़ता है। अब पैसा हमारा क्या काम का है? हमारे कोई बीवी बच्चे फैमिली थोड़ी ना जो पैसा हम उनके लिए कोठे बंगला मकान बनाएंगे। इन जो जजमानों के काम होते हैं, जो खुशी से इनाम भेजते हैं, सारा गौशाला में जाता है। अब इनके काम होंगे जब हमारी गौशाला चलेगी। मैंने कहा जी मैं काम कर दूंगा, काम आपका हो जाएगा। तो बोले तो पंडित जी मान जाऊंगी। बोले तो हम पैसे, बोले गुरुजी परवाह नहीं कर रहे, आप करो काम। बोले हमारे साथ सिर्फ 2 दिन पड़े खाली, बोले परसों शादी है, मैं शादी नहीं होने दूंगा। उस लड़की का मुझे फोटो आया और उसका कपड़ा आया मेरे पास। बोले कपड़ा मुझे कोरियर कर दो आप। बोले अगर कपड़ा नहीं है तो भी मैं कर दूं। मैंने उसको बोला ना है, बोला उसका है। बोला आप मिला, बोले हम जब उसके पीजी में गए थे वहां मिला था हमें। चलो कोई नहीं, पढ़ते थे तो उन्होंने। तो मैंने क्या किया, जो लड़की थी उसका माइंड है ना वो ऐसा कर दिया, उसका माइंड वो पहले वाला उसकी लाइफ में कोई लड़का था, मैंने उसका मोह उसमें कर दिया उसका। अच्छा। हाँ, उसका मोह ऐसा कर दिया कि उस लड़को को कांटेक्ट की कि मेरी शादी हो रही है और तुझे आना है। उसने बस उसको इनवाइट कर दिया। 1 दिन पहले मैंने उस लड़के को बुला दिया और वो उसके चक्कर में आके उससे वो रिश्ता तोड़ दिया। शादी टूट गई। हाँ, वो शादी टूट गई। वो अभी तक मतलब ये उसके घर वाले बस ये मान लो मुंह बंद करके बैठे हैं, मतलब बस गुरुजी बात कभी लीक ना हो जाए। मतलब तो आप बिल्कुल मत घबराओ, इसका माइंड ऐसा हो गया अभी किसी और की तरफ देखेगी भी नहीं। इसको बस यही लड़का नजर आएगा जब भी खाएगी पिएगी सोएगी उठेगी बैठेगी। इसके अलावा इसको कोई दिखाई नहीं देगा। और आपको बेटे को बोल देगी मैं तुझे शादी नहीं करना चाहती, और आपके बेटे को इतनी नफरत हो जाएगी, इतनी नफरत हो जाएगी कि वो पछताएगा मैंने मेरे माँ बाप के साथ क्या किया, मैंने उनको साथ छोड़ा, तो खुद आपके आके आपके कदम में झुकेगा। अगर संजय जी हम नजर की बात करें, आजकल छोटे बच्चे को भी नजर बहुत लगती है, किसी कारोबार में भी नजर लग जाती है, तो नजर दोष क्या है और इससे कैसे बच सकते हैं? नजर दोष तो ये है जी, घर में मान लो जितना भी कमाओ, कमाने से पहले लगने का इशारा मिल जाएगा कि हाँ इतने पैसे लगने हैं। मतलब घर में बरकत नहीं होगी, सुख शांति नहीं होगी, ना चैन से खाएंगे ना चैन से सोएंगे, बेचैनी सी होगी, नेगेटिव आएगी और घर में तू में होना शुरू हो जाएगी। और जितना काम करो उतना लॉस में ही जाएगा। तो उसको मतलब कि नजर दोष बोलते हैं
कि हाय हाय बुरी नजर एक ऐसी चीज होती है, पत्थर के भी दो टुक कर देती है। अब इनके ऊपर मतलब कि वो नजर लगी है या लगाई गई है, वो तो जब वो उनको उतारते हैं जब मालूम पड़ जाता है। तो इसको मतलब कुछ उपाय, इसका उपाय आप मतलब घर बैठे कर सकते हो। 7 लौंग लेनी है, 7 काली मिर्च, अपने सर से 7 बार घुमा के उसको जला देना है शनिवार के दिन। तो वो नजर दोष बच्चा हो या बुजुर्ग हो या बड़ा हो या जवान हो, बिजनेस का हो, धंधे का हो, किसी का भी हो, वो नजर कम हो जाती है, नजर टूट जाती है वो। बिल्कुल। हाँ जी। और कोई किए कराया हो उसके लिए तो बुरी ढूंढना पड़ेगा। तो संजय जी, आज के टाइम में पैसा ही सब कुछ है। आज के कलयुग में पैसे के पीछे बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं। देखो जी, पैसा ही है कि पैसों से हमारी जरूरतें पूरी हो जाती है जी। पर हम ये नहीं कह सकते पैसा ही सब कुछ। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो अंबानी की बीवी आज माला नहीं जपती जी बिल्कुल। और विराट कोहली और उसकी वाइफ कि बाबा के माथा नहीं टेकते। जी। तो वो ये चीज बताने जा रहे हैं, पैसा सब कुछ नहीं है, भगवान का आशीर्वाद, मालिक का आशीर्वाद भी होना बहुत जरूरी है। जी ये जी, तो इसलिए पैसों को इतना महत्व ना दें। हाँ, पैसों को सिर्फ जरूरत समझे, महत्व ना दे, फैमिली से बढ़कर महत्व ना दे और ना भगवान से बढ़कर महत्व दे। हाँ जी, पैसों से मोह रखो, क्यों ना रखो, बस 3 चीज छोड़ के मोह रखो। कभी किसी की चोरी मत करो, कभी किसी का गला मत काटो और अपने देश से गद्दारी मत करो। तो संजय जी, जैसे आजकल घरों में बहुत ज्यादा पूजा पाठ भी करते हैं बहुत से लोग, बहुत से नहीं भी करते। तो जो करते हैं, क्या उन पे नेगेटिविटी या वशीकरण असर करता है? बिल्कुल, अगर भगवान को मानते हो तो आपको शैतान को भी मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल। मान लें कि 24 घंटे भगवान का पहरा नहीं होता, रात को 12 से लेकर 3:30 बजे तक शैतान का पहरा होता है। जी। इसी टाइम पे अगर मान लो किसी के ऊपर कोई चीज छोड़नी होगी या गिरेगी तो इसी टाइम गिरेगी, इसी टाइम जाएगी। जी बिल्कुल। और जैसे अगर कोई मतलब किसी की घर में पूजा पाठ नहीं होती तो ये बोलते हैं कि इस घर में भूतों का वास हो जाएगा, तो ऐसा भी कुछ होता है क्या? भूतों का वास तो नहीं होता, पर नेगेटिव चीज घर में काफी आ जाती है। अच्छा। नेगेटिव अगर मान ले कोई लड़की या लड़का अकेला रह रहा है तो मान ले फिर उसके भी आगे जाके अकेला रहने का मन करेगा। वो किसी के साथ, जब उसका बाप भी आ जाए, उसकी माँ आ जाए, भाई आ जाए, बहन आ जाए, बीवी आ जाए, वो अकेला रहना ही पसंद जी करेगा। बिल्कुल। और वो अकेला रहता, पूजा पाठ नहीं कर रहा है तो दिमाग में नेगेटिव चीज आना शुरू हो जाती है। कलयुग क्या है? कलयुग इंसान के अंदर तो है, बाहर नहीं है कोई कलयुग। इंसान के अंदर वो अपने अंदर में शैतान पैदा कर रहा है या इंसान पैदा कर रहा है। जी। इंसान के ऊपर ही डिपेंड करता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। वो एक तो इंसान वो होता है कि कोई डरता है कि वो भगवान देख रहा है जी। और किसी को विश्वास है कि भगवान देख रहे हैं। बिल्कुल। वही बात है। जी। तो अगर संजय जी बात करें हम, जैसे आजकल क्या करते हैं लोग, उतारा चढ़ावा जो भी होता है चौराहे पे डलवा देते हैं। उतारा है ना? तो अगर उस पे मान लो कोई नॉर्मल इंसान जा रहा है और उसका पैर आ जाए तो वो जो नेगेटिविटी है क्या उस पे असर करती है? बिल्कुल जी, देखो जी, चौराहे को कभी भी ना हल्के में नहीं लेना चाहिए। चौराहे को छोटी मोटी चीज नहीं है। बिल्कुल। अगर चौराहे पे अगर मान लो कुछ वो मिट्टी के बर्तन, लाल पीले कपड़े पड़े होते हैं, कोई मिठाई पड़ी होती है, कई आजकल के बच्चे उसके ऊपर जानबूझ के उसके ऊपर लात मार देते हैं या बाइक ले जाते हैं जानबूझ के। एक तो मान लो गलती से जब वो तो मान चले, और ये कि पाप को भी 2 भागों में तोला गया है। एक तो जाने अनजाने में पाप हो जाए तो वो तो प्रायश्चित करके माफ हो जाता है, और ये जानबूझ के पता ये पाप है, वो पाप कर रहा है तो उसको तो भुगतान करना ही पड़ेगा। उस हिसाब से चौराहे में अगर मान लो कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, कोई अनाई बुराई किसी और की होती है जिसके ऊपर वो पैर टिकता है या उसके ऊपर जो पार उसके ऊपर वो चीज चली जाती है, उसका चीज वो ठीक हो जाता है। और कई कैसे ऐसे आए फिर लास्ट में वो पछता रहे हैं कि ना उनको दवा लग रही ना उनको दुआ लग रही, बिस्तर में पड़े सूखे जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे बच्चे जो अच्छे लेकर अपने पढ़े लिखे, मुझे देख के हैरान हुआ। फिर उनको आज मैं ठीक भी किया, वो ठीक भी हैं, मेरा महाकाल का नाम भी जपते हैं और गौशाला में कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। बिल्कुल। तो आपके पास मतलब आपने तोड़ी भी है वो नेगेटिविटी, बिल्कुल केस आते रहते बहुत हैं तोड़े आपके हैं बढ़िया। तो संजय जी, क्या आपने भूत प्रेत देखे हैं? भूत प्रेत तो हमारी फैमिली है जी। फैमिली की तरह रहते हैं, ये मान लो आप। बिल्कुल। तो आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल डर जब शुरू में लगा था। जी। जब मैं आया था, मैं 12 साल की उम्र में इस लाइन में आ गया था मैं, जी। कि मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ दान किया हुआ है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे माँ बाप को बच्चा नहीं होता था तो 12 सालों से, तो उनको जो पहला वो वहाँ पे मेरे गुरु के पास गए, माथा टेके, उन्होंने बोला तेरे संतान होएगी 3 पर पहली संतान यहाँ दान करनी पड़ेगी। तो 12 साल की उम्र में मैं इस लाइन में आ गया था। शुरू में डर लगा और फिर भी तो अब तो आदत सी पड़ गई कि फैमिली की तरह है, ये मान लो। भूत प्रेत से हमें क्या डर है? हमें कोई डर नहीं होता। और शमशान कभी भी है ना कोई डरावनी जगह नहीं है कि रात के लिए खतरनाक है, दिन के लिए शमशान घाट अशुभ नहीं है, बहुत शुभ होता है। क्यों? जहाँ 5 तत्वों की मुक्ति हो रही है वो स्थान अशुद्ध कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल। जो 5 तत्व भगवान ने विधाता ने बनाए हैं उसकी वहां मुक्त हो रहा है,
तो वो चीज अशुद्ध नहीं, शुद्ध। बस रात को इसलिए नहीं जाना चाहिए, हमारे बुजुर्ग इसलिए बोलते थे कि रात को कोई ना कोई तांत्रिक वहाँ क्रिया बिठाया हुआ होता है, शमशान को जगाया हुआ होता है, तो नेगेटिव कोई असर बच्चे पे कोई भी हो जाता है, उसके ऊपर गिरना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो क्या हमें मंदिर जाना चाहिए? मंदिर जी। आप देखो, मान लो गर्मी पड़ रही है, पसीने आ रहे हैं आपको, आप पैदल चल रहे हो, धूप पड़ रही है, और आप किसी पेड़ के नीचे जाके आप खड़े हो गए छांव में, और हवा तो आपको धूप में भी आ रही थी और छांव में भी आ रही है, पर सुकून कहाँ मिला आपको? छाया में। तो उसी हिसाब से मंदिर जाने से मन में सुकून मिलता है, तो मंदिर तो जाना ही चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, इसलिए मंदिर जाना भी जरूरी है। जी। तो अगर संजय जी बात करें तो हमारे बड़े बुजुर्ग ये बोलते थे कि पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, सुनसान जगह नहीं जाना चाहिए, और लड़कियों को तो खास करके बाल खोल के नहीं जाना चाहिए, इत्र नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों बोलते हैं वो? क्या नेगेटिविटी होती है क्या वो? देखो, पीपल और बड़ होता है जी। पीपल और बड़, अगर मान लो कोई उसको नहीं पूज रहा है, तो उसके पास अगर मान लो आप मीठा खा के जा रहे हो, मतलब उसको कोई नहीं पूज रहा है, और मीठा खा के जा रहे हो, बाल खुले, परफ्यूम लगा के जा रहे हो, तो उसके अंदर कोई भी नेगेटिव चीज है, वो नेगेटिव चीज आपके ऊपर असर करना शुरू हो जाएगी, वो आपके पीछे भी आ सकती है। हाँ, इसलिए हमें ये बोला जाता है। बाकी ना, पीपल और बड़, अरे इनको लोग पूज रहे हैं, तो इनसे शुद्ध चीज इस धरती पे कोई नहीं है। पीपल को ब्राह्मण का रूप दिया गया है। हाँ जी, देखा है, दीपक जलाते हैं बिल्कुल, वो। दीपक जलाना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, जो भी घर का पितृ दोष है, हाँ जी, कालसर्प योग है, मांगलिक दोष है, हर चीज का ये निवारण है। पितृ दोष पे खाली पीपल के नीचे एक दीपक जलाओ शनिवार को। जी बिल्कुल। हाँ, तो अगर हम बात करें, जैसे शादी कराते हैं मतलब पेरेंट्स हमारे, तो उसमें मांगलिक दोष आ जाता है किसी के में, और उनमें शादी करा दी, तो क्या वो रिश्ता चलता है पूरा लाइफ टाइम? देखो, पहली बात तो मैं आपको ये चीज बता दूं, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। बिल्कुल। और उसी हिसाब से ऐसा कोई बंधन नहीं है जिसका कोई तोड़ना हो, और ऐसा कोई घर है नहीं जिसका कोई जापना हो। मंगली आप आज के टाइम पे दुनिया उठा के जो 90% लोग मंगली गए हैं, तो क्या उनके रिश्ते नहीं बने रहे? बिल्कुल। तो हर चीज का समाधान है, ऐसी बात नहीं समाधान नहीं है तो मंगली का उपाय भी तो होगा। तो ये जरूरी नहीं कि बच्चा मंगली का तो ये दुखी रहेगा। ये एक से एक नेगेटिव बात फैलाई दी। बाकी हम जो काम करते हैं, हम तो मंगल का प्रभाव ही खत्म कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बच्चे मंगली से नहीं होता, मंगली का तो पूजा पाठ करने से हो जाता है, हर चीज का समाधान है। ये कहते हैं कि मांगलिक है तो मांगली से ही शादी करनी चाहिए, नहीं तो रिश्ता नहीं चल पाएगा। देखो, भगवान से सीता माता के 36 के 36 गुण मिले थे, और सारे ऋषि मुनियों ने सोच समझ के मतलब कि मुहूर्त निकाला, उससे बड़ा ना मुहूर्त कभी हुआ ना कभी होगा, सिर्फ शिवरात्रि छोड़ के। किस शिवरात्रि को महादेव की शादी हुई थी, उसी साल उससे बड़ा कोई मुहूर्त है वो है नहीं, भगवान श्री राम की शादी हुई थी। उसके बाद भी माता सीता को 2 बार वनवास भोगना पड़ा। जी बिल्कुल। तो कुछ किस्मत नाम की भी चीज होती है, कुछ कर्म भी है। जी। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। तो संजय जी, आपके पास कोई डिफरेंट केस आया है जिससे आपको बहुत परेशानी हुई हो? हाँ, एक केस आया था, गुड़गांव का आया था। अच्छा। नाम तो हम किसी का नहीं खोलते। जी बिल्कुल। तो वो कोई बिल्डर था, तो वो अपने लिए कोई बंगला बना रहा था, तो वही उसकी वो नीम की खुदाई हो रही थी जी। तो वहां कोई कंकाल निकला, और वो कंकाल खंडित हो गया जेसीबी से जी। उसके बाद उसके घर में वो 7 बंदे थे, माँ बाप बच्चे सब मिला के, सारे को खून की उल्टी, खून के दस्त शुरू हो गए। तो फिर वो केस मेरे पास घूम फिर के आया, मेरे पास वो केस मेरे पास वो केस ऐसे नहीं आया, उन्होंने मुझे फोन किया। अच्छा। उन्होंने जिस बाबा को फोन किया, वो बाबा ने कोई तांत्रिक कोई अघोरी को फोन किया, वो अघोरी ने मुझे फोन किया। अच्छा, इतना लंबा प्रोसेस? हाँ, मेरे पास लंबा प्रोसीजर आया कि मैं गद्दी पे मैं बैठता हूँ, मैं गद्दी का मैं हूँ, तो मेरे नीचे ही सारे। अच्छा। तो मेरे पास केस आया, बोले ये केस है, ये बात है। मैं बोले पहले ये तो मालूम पड़े वो है किसका कंकाल, क्या बात है, क्या चीज है जी। तो हम खुद गए वहाँ पे, और हम जब बाहर जाते हैं तो हमारा वेशभूषा थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम, ताकि पब्लिक के सामने हम सोन के हम सामाजिक जीवन से दूर हैं जी। तो हम वहाँ पे गए भी, हमने वहीं पे क्रिया बिठाई, मतलब यहीं पे क्रिया बैठेगी, उन्हें हमें जगह दे दी अच्छी सी, और सेवा पाने की कोई कमी नहीं छोड़ी जी। जैसे ही हमने उसके ऊपर रात में क्रिया बिठाई तो मालूम पड़ा वो कोई तांत्रिक का वो था, अघोरी का तांत्रिक का समाधि थी वो जी। बोले इसको तो फिर दिक्कत बहुत बड़ी हुई है। उसको हमें मतलब कि तांत्रिक की वो मुक्ति करने के लिए कम से कम हमें 11 अघोरी बैठने पड़े जी। और वो प्रोसीजर चला जो 7 दिन चला, वो 7 दिन हमें मान ले सबने अपनी अपनी सिद्धियां प्राप्त की थी, सबने जोर लगाया, जब जाके उस तांत्रिक की आत्मा मोक्ष हुई, नहीं तो सबकी हालत खराब हो गई थी वो। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। वो केस थोड़ा मुझे बहुत भारी लगा। मैं
जो हमारे ऊपर भी दबाव, हमारे ऊपर भी जान पे बात आ गई थी। समाधि इसीलिए ले रहा है कि उसको पता है कल मेरी मृत्यु हो जाएगी। वो समाधि क्यों ले रहा है कि उसको समाधि में कई तपस्या और पूरी करनी है, तो उसकी तपस्या भंग कर दी बिल्कुल, जब भी उनके घर में होना शुरू हो गया। जी हाँ जी। तो जैसे आपने सिद्धि करी थी वो प्राप्त, तो वो दिन रात प्रॉपर चली? बिल्कुल 24 घंटे चली वो। उठ नहीं सकते, जब वो ना हम 11 अगोरी बैठे थे, मतलब कि अगर 4 अब बैठ गए तो 4 उठने से पहले 4 बैठ जाएंगे। वो कि वो मंत्र टूटना नहीं चाहिए। वो मंत्र टूट गया ना, जो हम उच्चारण करते हैं, फिर तो चीज हमारे ऊपर हैवी हो जाएगी, फिर तो हम खत्म हो जाएंगे। अच्छा, वो उल्टा वार करते हैं। हाँ बिल्कुल उल्टा वार करिए। वो सामने अगर मान ले आप अगर तलवार चलवा रहे हो तो सामने भी तो बंदूक चलेगी ना। बिल्कुल। वो तो भी कि वो अपना काम करेगा ना, कि उसको पता है कि अगर मैं नहीं मरा तो ये मुझे मार देगा। जी, जी। उस टाइम मतलब कि वो मंत्र किसी हाल में चारों मुंह से बंधन टूटना नहीं चाहिए। मंत्र तो मंत्र उच्चारण रिहा 7 दिन तक चला। जी। और बीच में ना पानी पीना, ना कुछ, गला सूख गया, फिर मंत्र चलता रहा। तो संजय जी, अगर हम बात करें वशीकरण की और ब्लैक मैजिक की, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे मैंने बताया कि ब्लैक मैजिक जो हमने बताया ना, मैं तांत्रिक मुक्ति, उसमें ब्लैक मैजिक यूज किया। और वशीकरण होता है, उसको बोलते हैं मोहिनी वशीकरण, ज्यादा करके जो लोग यूज करते हैं। मनमोहनी वशीकरण एक ऐसी चीज है, वो हर किसी का भी दिमाग बुद्धि घुमा सकती है। बिल्कुल। अब लोग हमें ऐसे भी कराते हैं, कोई पड़ोसन से फिजिकल होना, कोई घर में फिजिकल होना। हम तो घर का देखो कलयुग है कि हमें तो करना पड़ता है। जी, बिल्कुल। तो वशीकरण ये चीज होती है, किसी को अपनी तरफ मनाना, या कोई वो तीसरे की तरफ जा रहा है, या लड़की हो या लड़का हो, तो उसका वापस उसका माइंड घुमा के अपनी तरफ करना। बिल्कुल। घर वाले नहीं मान रहे तो घर वालों को मनाना, और फैमिली नहीं मान रही तो फैमिली पूरी को मनाना। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, ये वशीकरण। जो ब्लैक मैजिक है, किसी को बुरा करना, किसी का करियर खराब करना, किसी का कोख बंधन करना, किसी का घर तोड़ना, कोई किया कराया करना, किसी को परेशान करना, बेचैनी होना, ना दवा लगे ना दुआ लगे, अजीब सी हरकतें हुए, तो लोग उसको पागल समझ लगे, बजी ये ज्यादा पढ़ी लिखी हो गई, पागल हो गई। जय महाकाल। किसी भाई बंधु बेटे को, माता पिता को किसी को काम करवाना हो तो बिंदास होके करवाए। यहाँ आपका विश्वास उम्मीद नहीं टूटने दूंगा। ओनली मेरे ऊपर 1% विश्वास रखो बस, बाकी 99 खुद आपके मुंह से बनाऊंगा। आप खुद कह दो गुरुजी पैसा लग गया, पैसों को दुख नहीं हुआ और हमारा काम हुआ कि बेटे हमें भी सामान चाहिए। ठीक है। जय महाकाल।